Hello everyone, welcome to MGGS Science Edu. Today we will read chapter 1 Nutrition in Plants of class 7. So let's start. We already learnt in class 6th that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. आपने पिछली 6 क्लास में ये पढ़ा है कि जो है अपने जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे वो बैलेंस डाइट कहलाती है। तो उसमें क्या क्या होते हैं देखिए आप। पहला पार्ट क्या होता है उसमें बैलेंस डाइट में जो फूड होता है बैलेंस फूड होता है उसमें पहला होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड होता है प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स, फोर्थ आता है वाइटामिन्स या विटामिन्स, फिफ्थ आता है मिनरल्स। बाकी ये जो रफेज एंड वाटर वो एक एसेंशियल पार्ट आ जाते हैं एंड वाटर ये एक्स्ट्रा आ जाता है। लेकिन हम मेन जो चीज़ मानते हैं ये जो 5 चीज़ें हैं ये ज़रूरी होती हैं उसके अंदर। जिनके अंदर ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या उस फूड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। जिसके फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब हों, ऐसा फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये बच्चों की आपने देखा होगा प्लांट्स ऐसी चीज़ है जो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। अपना फूड क्या करते हैं प्लांट्स खुद बनाते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including human cannot. Human जो है हम जो मानव हैं वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते। कैसे भी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो हम जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली जैसे हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, डायरेक्ट हम प्लांट से तोड़ते हैं और उनको खाते हैं। इनडायरेक्टली जैसे बहुत से मटेरियल है जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और उनसे फिर हम बाद में फूड बनाते हैं। जैसे कि आप बिस्किट वगैरह मान लो जो मार्केट से लाते हो, तो जो बिस्किट किससे बनता है, मैदा से बनता है। मैदा वगैरह किससे होती है, गेहूँ वगैरह से बनती है। तो गेहूँ किससे प्राप्त हुए, हमें प्लांट से प्राप्त हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare for food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. You know very well that plant जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं अपना खुद का उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है प्लांट्स क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं हम उसको। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स क्या लेते हैं, वाटर, H2O, CO2 प्लस मिनरल्स जो नीचे से लेंगे, ओके। वो मिलकर के क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। ये प्लांट्स अपने अंदर स्टोर रखते हैं। अब वो स्टोर लीफ में भी कर सकते हैं, स्टेम में भी कर सकते हैं, रूट में भी कर सकते हैं, जहाँ भी करें लेकिन वहाँ करते हैं। मिनरल्स आ गए, यहाँ पर मिनरल्स हम ले लेते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition क्या होता है कि फूड को लेने के बाद ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर जो है उसका यूटिलाइजेशन हो और उससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, वो न्यूट्रिशन होता है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. फिर से हम पढ़ते हैं the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Simple substance से जब खुद जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, NOURSH, नरिशमेंट, MENT, नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसीलिए प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। ये आपको याद करना है। हमेशा आप जब भी पढ़ने बैठें तो साथ पास में
रफ कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वो वर्ड लिखें, जिससे कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स के अलावा, वे सब क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बनाते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स अदर, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant and or only in certain parts, how do plants obtain the raw material from the surroundings, how do they transport them to food factories of plants। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ पे इकट्ठा करते हैं और वे रॉ मटेरियल कहाँ अपना रखते हैं और कहाँ से वो लेते हैं, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये बच्चों ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन व्यू। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब क्वेश्चन आ जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, क्या हो गई, लीफ और लीव, जो भी हम कहें, इसका सिंगुलर लीफ हो गया। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, जितना भी रॉ मटेरियल है प्लांट का वो लीफ तक पहुंचना चाहिए, तभी खाना बनेगा। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो मिट्टी के अंदर वाटर और जो मिनरल होता है वो लीफ तक पहुंचता है रूट से। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेगा प्लांट, वो जो है प्लांट कहाँ से लेगा, प्लांट एयर से लेगा। जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कैसे लेता है, लीव्स के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू CO2 एयर में आ जाती है। उसके बाद है दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो हैं लीफ के अंदर जो पोर्स होते हैं वे उनके चारों तरफ गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। उन सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि लीफ के अंदर जिसके थ्रू CO2 या O2 छोड़ता है प्लांट, वो किसके थ्रू छोड़ता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू। तो लीव्स के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये भी आप लिख के देखिए स्पेलिंग, क्योंकि लिखने से ही याद होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर और मिनरल्स जो है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये इसके सोइल के अंदर प्लांट की रूट्स हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं एक रफ सा बनाया है, तो अब यहाँ पर है वाटर प्लस मिनरल, मिट्टी में होता है। अब ये कैसे जाएगा, तो यहाँ क्या है, बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं, उनको आप अभी पाइप, वैसे उनको बड़ी क्लासों में देखो जाइलम फ्लोएम कहते हैं, लेकिन आप एक तरह से पाइप, जिससे जैसे आप स्ट्रॉ से जूस वगैरह पीते हैं ना, स्ट्रॉ होती है उस टाइप का पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ होती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा, खाना बनाएगा। अब इस लीफ तक कैसे पहुंचाएगा, तो ये क्या होता है, पाइप्स के थ्रू। ये जो वाटर है यहाँ से ऐसे पाइप्स के थ्रू ऊपर जाता है वाटर एंड मिनरल, तो यहाँ पहुंच जाता है। CO2 क्या हुई, स्टोमेटा के थ्रू CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेता है, और लाइट, सनलाइट सन से ले लेता है, सन से लाइट मिल जाती है। तो ये जो है वाटर और मिनरल ऐसे पहुंच जाता है। सब चीजें मिल गई अब लीफ को, तो अब क्या करेगी, ये फूड बनाएगी। They form continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं vessels. Vessels के थ्रू क्या गया, वाटर एंड मिनरल्स, ये आपको समझना चाहिए। You will learn more about transport of mineral in plants in chapter 11. अपन आगे और पढ़ेंगे ज़्यादा मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट आता है। The leaves have a green pigment called chlorophyll. अब जो है
ये जो रिएक्शन है ये होती कहाँ पे है? तो लीफ जो आपको दिखाई देती है, पेड़ सारे हरे दिखाई देते हैं और देखिए आप पत्तियां हरी होती हैं पेड़ों की, तो वो किस कारण से होती हैं? जो ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट पाया जाता है लीफ के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहते हैं उस पिगमेंट को। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसको लेने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है क्लोरोफिल जो सनलाइट लेता है, ये एनर्जी लेता है, उससे सनलाइट के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी क्या करती है? CO2, वाटर और मिनरल्स सबको साथ में मिला करके फूड बनाती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो अब फोटोसिंथेसिस की क्या डेफिनेशन हो गई? प्लांट्स मेक फूड यूज्ड सनलाइट, carbon dioxide, water and mineral and make food. This process is called photosynthesis. Okay, this process is called photosynthesis. Very important. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is ultimate source of energy for all living organisms. तो सनलाइट जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स, सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। वी नो वेरी वेल कि हाउ सन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता अर्थ पे तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता, हम तो खाना ही नहीं खा पाते, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर हम इतना डिपेंड हैं कि प्लांट्स के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि हर तरह का खाना हमें प्लांट से प्राप्त होता है। कैन यू इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। The survival almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants besides oxygen which is essential for the survival. एक चीज और है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है हम जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन भी बनती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ओके, CO2 तो काम में ली जाती है। देखो बच्चों, H2O प्लस CO2 प्लस मिनरल्स और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? फूड। फूड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर respiration system. We breathe in oxygen and breathe out CO2. So photosynthesis process is very important for human being, because in respiration process always we need oxygen, plants need oxygen and animals need oxygen. जो जंतु है, प्राणी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर रेस्पिरेशन करता है तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा आती है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज उगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके और हमारे लिए क्या देंगे? फूड भी देंगे और हमें ऑक्सीजन भी देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें काटने नहीं चाहिए। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of plants, in green stems and green branches. The desert plants have scales or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. देखिए, लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस में जो है दूसरे जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या होता है कि अगर लीव्स को ऐसे ही लीव चौड़ी हुई तो वो उनमें से क्या वाटर निकल जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, तो उसमें डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो वो जो है फिर वाटर कम हो जाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा पौधे को, तो सूख जाएगा। तो वहां पे क्या है, पत्तियां, जैसे कि आपने नागफनी का पौधा देखा है ना, नागफनी का पौधा कैसा होता है? देखो ऐसा होता है नागफनी का पौधा, यूं
नागफनी के ऐसे मोटी मोटी पत्तियां होती हैं और यहाँ पे ऊपर स्पाइन्स पाए जाते हैं, ऐसे कांटे टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अब आप क्या सोचोगे कि ये पत्तियां हैं, ऐसा होता है नागफनी का पौधा। तो नाग ये क्या है, ये स्टेम है, न कि लीव्स। लीव्स ये हैं जो कांटे के रूप में बदल गई। तो लीव्स वहाँ कांटे के रूप में क्यों बदल जाती हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है, तो पत्तियों से पानी वेस्ट नहीं हो इसलिए वो कांटे में चेंज हो जाती हैं। और स्टेम जो है ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर ये स्टेम क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। खाना कौन बनाएगा, स्टेम बनाएगा। तो ये मोटा और गूदेदार हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, एलोवेरा, ग्वारपाठा होता है, ग्वारपाठा की भी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, बहुत लंबी लंबी, तो वो पत्तियों में ही खाना बन जाता है और वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। In the absence of photosynthesis, life would be impossible for on the earth. अर्थ के ऊपर लाइफ ही इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हुई तो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide. The process can be represented in an equation. This is very important equation. Okay बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये फूड है, हम इसको फूड बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये इनकी प्रेजेंस में चाहिए हमें, सनलाइट भी चाहिए तो हमें क्लोरोफिल भी चाहिए। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये आपको बच्चों अच्छे से ये रिएक्शन आपको जरूर याद रखनी है। जब भी हमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप पूरा अच्छे से इनको वर्ड्स में भी लिखेंगे और ये इक्वेशन के रूप में भी लिखेंगे। अब मैंने आपको लिखा CO2 प्लस H2O, तो CO2 हम कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में लिखते हैं साइंस के अंदर, प्लस H2O, इसमें क्या हुआ, सनलाइट, यहाँ क्या है और क्या आया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमने काम में लिया, और बना क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बड़ी क्लासेज में C6H12O6 बोलते हैं इसको, पर वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन हमेशा हमें पढ़ते टाइम लिखना चाहिए कॉपी के अंदर। ओके, तो ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है, वाटर, पानी है ये। ओके, अब ये देखिए आप डायग्राम के अंदर, ये देखिए लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है उनको दिखा रखा है। देखो ये गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को खोलती हैं, बंद करती हैं। ये स्टोमा है, यहाँ पर बीच का ये जो गैप है यहाँ स्टोमा है। ये दोनों तरफ ये देखो गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। अभी ये खुला हुआ है, जो पोर है वो खुला हुआ है, जो स्टोमेटा है वो खुला हुआ है। ओके, ये देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, आप अभी मैंने आपको मेरा भी डायग्राम बना के बताया ही था। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ने ली, देखो तीर का निशान अंदर की तरफ है ना, और ऑक्सीजन क्या करी, बाहर निकाल दी, लाइट एनर्जी मिली, क्लोरोफिल इन द लीफ है, वाटर एंड मिनरल इससे जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस जो है वो क्या दिखाती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अभी बूजो के क्या क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। बूजो है जो ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो ये जानना चाह रहा है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करेंगी। चलो हम आगे जानते हैं इनके बारे में। एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों, हम इसको भी देखेंगे। हर चीज जो है बुक में वो कुछ ना कुछ आपको समझाने के लिए दी हुई है। Take 2 potted plants of same kind. Keep one in the dark or in the black box for 72 hours and the other in sunlight. ने 2 potted plants लिए, उसमें से एक को हमने क्या करा कि सनलाइट में रख दिया और एक को ब्लैक बॉक्स में रख दिया ताकि सनलाइट नहीं आए। Perform iodine with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark. अब उस प्लांट को जो है हम जो डार्क में रखा हुआ था उसको 3 to 4 days हमने सनलाइट में रखा।
Perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. इनके अंदर भी जो है photosynthesis होता है. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. ये जो है algae की growth हो जाती है. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. जो आप पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे देखते हैं या आप जिसको आप काई बोलते हो, जैसे टंकी वगैरह से पानी आता है तो वहाँ काई जम जाती है, तो वो भी देखो ग्रीन दिखाई देती है. वो तो उसको वो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी. ये आपको ध्यान रखना, उनको एल्गी कहते हैं. और एल्गी भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती हैं और खुद अपना भोजन बनाती हैं. सिंथेसिस ऑफ plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. ये अभी हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बने होते हैं. अब बच्चों कार्बन को जो है साइंस में हम C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं. इन तीन चीजों से, इन तीन एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट बना होता है. These are used for synthesize other component of food. जो प्रोटीन और फैट होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. But प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है. प्रोटीन में नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है. इसको हम विज्ञान में N से डिनोट करते हैं नाइट्रोजन को. From where do the plant obtain nitrogen? अब प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं कि वो प्रोटीन भी देते हैं? तो recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. एयर में जो है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है. आपको पता है 78% नाइट्रोजन होती है एयर के अंदर. प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन प्लांट्स जो है एयर से नाइट्रोजन अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form of release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है सोइल के अंदर पाई जाती है और अगर नाइट्रोजन की कमी है तो फार्मर क्या करता है? यूरिया डालता है या अदर फर्टिलाइजर डालता है जो नाइट्रोजन रिच होते हैं. उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे फर्टिलाइजर NPK पाया जाता है. आप मार्केट से लाते हैं और किसान क्या करता है? पौधों में देता है ताकि वो सोइल में मिल जाए नाइट्रोजन. और सोइल के जड़ें क्या है? मिनरल्स और वाटर सोखती हैं, है ना. वो फिर ऊपर जाता है तो वो नाइट्रोजन भी उस मिनरल्स में मिक्स होकर के ऊपर प्लांट्स में जाती है. ओके, तो बच्चों that's it for today. We will read the rest of the chapter in next video. Till then, stay safe and healthy. Bye bye.